सबको जय मसीह की। आज की इस वीडियो में यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? हालेलुया। उम्मीद रखती हूँ आप सब अच्छे हैं। परमेश्वर ने पिछले हफ्ते हम सभी को संभाल कर रखा, उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। हर विपत्ति, कष्ट से, बीमारी से परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा। आज स्पेशली बहुत खुशी की समय है। कुछ लोग परमेश्वर के संग जुड़ने के लिए, हमारे परिवार के मेंबर होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी की प्रार्थना, आप साथ देने के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। हालेलुया। पिछले हफ्ते के वचन कितने लोगों सुना है? किसके बारे में था परमेश्वर के वचन? मैंने बताया हालेलुया, परमेश्वर की न्याय के बारे में। हालेलुया, हम परमेश्वर के वचन सुना था। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन से एक भाग पढ़ेंगे। जबूरांती पोथी भजन संहिता 34 की 8वां वचन हम पढ़ेंगे। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इसको पंजाबी में पढ़े। चखो अते वेखो यहोवा भला है। इधर हम एक स्पेशली एक बात देखते हैं। हिंदी में लिखा है परख के देखो परमेश्वर कितना भला है। पंजाबी में लिखे चखो अते देखो परमेश्वर कितना भला है। इंग्लिश में लिखा है ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया। टेस्ट करके देखना है। हालेलुया। मैं ये टेस्ट करके देखने के बारे में, स्वाद चख चुकने के बारे में आज मैं बताना चाहती हूँ। हालेलुया। अभी मैं आपके सामने मैं एक सेब खाने जा रही हूँ। हालेलुया। आपके सामने आप मेरे हाथ में एक सेब है। हालेलुया। टेस्टी। हालेलुया। छूका थोड़ा तुक्का है, इस वजह ना रहा मैं थोड़ा फुस्सा है, थोड़ा सा खट्टा है, इतना तो चाहिए। खट्टा है, स्वाद है, थोड़ा फुस्सा है, छूका थोड़ा तिक्का है, ठीक है। अच्छा है ये। आप यह सेब खा के मैंने इतनी इसके बारे में वर्णन किया। हालेलुया। आपने खा के नहीं देखा, खा के देखा मैंने। इसका गुण और इसमें क्या कमियां, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। इसी तरह ये जो भजन लिखने वाला प्रभु के दास, भजन संहिता लिखने वाला प्रभु के दास दाऊद अपना जीवन में अनुभव करके कहता है, मैं कभी किसी की बात पर मैं परमेश्वर भला है करके बोल नहीं सकता। मैंने अच्छी तरह प्रभु को स्वाद चख चुके हैं। हालेलुया। मेरे बचपन के समय पर, मेरे जवानी के समय पर, मेरे बुढ़ेपन के समय पर, मेरे जीवन की हर दुख सुख समय पर मैंने टेस्ट करके देखा है मेरा परमेश्वर भला है। हालेलुया। जिंदगी में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए प्रभु के दास अपना अनुभव से, हालेलुया, वो भी हमारे जैसे कि इंसान था, प्रभु के संग संग चलने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने अनुभव से कह रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन की कमी ये है कि आप प्रभु को टेस्ट करके नहीं देते हैं। हालेलुया। इसलिए वो प्रभु के दास कहते हैं आप पहले टेस्ट करके देखो, प्रभु के बारे में परमेश्वर को अनुभव करके देखो, परमेश्वर को अच्छी तरह समझ के देखो, परमेश्वर से बात करके देखो, परमेश्वर को अच्छी तरह परख के देखो वो कैसा परमेश्वर है, किस तरह की प्रभु है, फिर ही आप उसके बारे में कुछ बता सकोगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो एक प्रभु की दास के बारे में इधर लिखा है, अय्यूब की किताब, भजन संहिता की पहले वाला किताब, जबूरांती पोथी की पहले वाला किताब, अय्यूब की किताब 19 अध्याय उसका 25वां वचन में क्या लिखा है? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आमीन। हालेलुया।
इधर प्रभु की दास अय्यूब अपने जीवन की गवाही दे रहा है। पहले भजन संगीता वाला दाऊद के बारे में हम बताएगा तो बहुत कुछ वर्णन करने के लिए है। आप दाऊद के बारे में समझना चाहते तो ये जबूर, आदि पोथी, भजन संगीता पढ़ के देख लेना। ये सब दाऊद एक एक दिन प्रति एक एक पल में परमेश्वर को टेस्ट करके उसके अनुभव से लिखा हुआ भजन है। हम जो भजन संगीता, उसके जीवन में पाप आया, उसके जीवन में कष्ट आया, उसके जीवन में निंदा आया, इस हर एक हालतों पर उसने प्रभु को टेस्ट करके देखा है परमेश्वर कैसे भला है। हालेलुया। हर एक हालत पर परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है ये उसने अच्छी तरह टेस्ट करके देखा है। अभी प्रभु की दास अय्यूब के बारे में मैं जस्ट बता रही हूँ। अय्यूब को कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे, 4 बेटे 3 बेटियां। हालेलुया। बहुत अच्छा धनी आदमी था, बहुत अच्छा अमीर आदमी था। देश में सब लोगों का आदर सम्मान प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति था। पर क्या हुआ, बड़ी भक्त था। अचानक में शैतान ने अय्यूब को परीक्षा करने लगी। हालेलुया। अय्यूब को शैतान ने परीक्षा करने लगे। परीक्षा करते समय एक ही दिन में अय्यूब की 4 बेटे 3 बेटियों की मौत हो गया। हालेलुया। हालेलुया। 4 बेटे थे, 3 बेटी थी, 7 बच्चों की मौत हो गया। उन्होंने किसी की बर्थडे में, बड़े बेटे की बर्थडे में उनके घर पे सब भाई बहने भांजा सब इकट्ठे हुए थे। अचानक में एक भूकंप आ गया, वो छत नीचे गिर के सब मर गया। उसी दिन में अय्यूब के सारे भेड़ बकरियां मर गया। उसी दिन में अय्यूब के सारे फसल सारे नष्ट हो गया। बिल्कुल अय्यूब गरीब बन गया। हालेलुया। बिल्कुल अय्यूब गरीब बन गया। हालेलुया। फिर चलो हम सोचेंगे कि चलो बंदा तो कम से कम बच गया, पर वो भी बच नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। उसके घर वाले, उसने देखा उसका शरीर पूरा फुंसी फोड़ों से भर गया, बेचारा काम करने का भी योग्य नहीं है। उसके घर वाले आके कह रहे हैं, अरे मूर्ख बंदे, अभी भी तो प्रभु प्रभु करके बोलकर बैठे हो, प्रभु को छोड़कर जाके मर जा। कौन कहा है? अय्यूब की घरवाली। देखो अय्यूब की हालत देखो, अय्यूब की अवस्था देखो। हाल किस परिस्थिति में अय्यूब है, पर अय्यूब इस हालत में भी प्रभु को टेस्ट करके देखा। मेरे दुख की घड़ी पर, मेरे परेशानी के समय पर मेरा परमेश्वर मेरा मदद करता है कि नहीं। उसका विश्वास के शब्द देखो, वो कहता है, मैं जानता हूं मुझे मेरे छुड़ाने वाला जिंदा है, वो मुझे एक दिन खड़ा करेगा। हालेलुया। वो टेस्ट करके देके कह रहा है। हालेलुया। उसके 3 दोस्त लोग आकर 7 दिन रात चुपचाप बैठकर इतने उसको भाषण देने लगी, तू ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, बहुत कुछ बोलने लगी। पर अय्यूब किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अय्यूब कहा, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। क्या ये निश्चय आपके जीवन में है? आपके जीवन के कष्ट में क्या ये बड़े हिम्मत के साथ आप बोल सकते, मैं जानता हूं? अरे तुम कितना कुछ जानते हो मुझे नहीं मालूम। हमें किसी किसी की गवाही से, हमें कोई, चलो हम सुनते हैं प्रभु की बड़ाई करते हैं, हम ये भी कभी नहीं सोचना उसके जीवन में उसको चंगाई हो गया, उसको बढ़िया घर बन गया, उसको अच्छा काम मिल गया, इसलिए मेरे को मिलेगा, इसलिए मेरे को मेरी जिंदगी सेट होगा। कभी ऐसी उम्मीद नहीं रखना। आप खुद टेस्ट करके देखना। दूसरों को गवाही सुन सुन कर आप इन्हें सोचना, ओ परमेश्वर ऐसे एक जादूगर है, उनको ऐसे अच्छा काम किया, उनको ऐसे काम किया, मेरे भी जिंदगी में ऐसे करेगा होगा। ये नहीं है। आप खुद टेस्ट करके देखना। हालेलुया। खुद कुछ बनाते समय उसका तो हमें मेहनत तो लगता है, खुद टेस्ट करके देखना। आपको कुछ भी नहीं पता, खुद प्रेयर करके शुरुआत करना, खुद वचन पढ़ के शुरुआत करना, खुद परमेश्वर से बात करके आदत डालना। अब उतराव चढ़ाव आ जाता है,
देखो इतने कष्ट के समय अय्यूब अगर किसी किसी की बातों पर लग गया होता, अय्यूब गिर जाते, पर अय्यूब इतने दृढ़ निश्चय के साथ कहता है, मैं जानता हूँ मेरे छुड़ाने वाला जिंदा है, वो मुझे एक दिन जिंदा करेगा, चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं अपने आंखों से मेरे प्रभु को आमने सामने मैं देखूंगा। हालेलुया, कितना कितना विश्वास, कितना उम्मीद के साथ बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है इसका खट्टा मीठा, इसका स्वाद कैसा है, प्रभु कैसा है करके अय्यूब अच्छी तरह टेस्ट किया व्यक्ति है। इसलिए उसने दुख के समय पर, कष्ट के समय पर उसका मन नहीं माना कि प्रभु को छोड़ दूं। हालेलुया करके सब लोग उसको छोड़ दिया, घर वाले भी छोड़कर चले गए। बेचारा फुंसी होंगो फोड़ो होंगो क्या कर देता है, कोई क्या रोड़े लगा लेके ऐसे कुचरी करते बैठा था, काज करके बैठता था। सब लोगों के सामने अय्यूब तमाशा के रूप में हो गया, फिर भी अय्यूब प्रभु को नहीं छोड़ रहा है, बोल रहा है नहीं नहीं मैं इस हालत में प्रभु को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो कैसा है, वो कितना भला है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, कितना मददगार है, कितना तसरे देने वाला है, कितना अनुग्रहिक परमेश्वर है, कितना संभालने वाला है, कि अय्यूब को बहुत कुछ है परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि उसने टेस्ट करके देखा है। किसी ने खाया वो देखा बंदा नहीं है अय्यूब। हालेलुया। अब मैंने ये सेब काट के खाया, ये मैंने खाया, मेरे को पता इसका टेस्ट कैसा है। आप देख के बैठने वाले हैं, आप इसका टेस्ट कितना का वर्णन कर सकते हो? बोलेगा हाँ सिस्टर ने सेब खा के देखा, हमने तो देखा है, सिस्टर के चेहरा कुछ अजीब सा हो गया, इतने ही आप बोलोगे, इसकी ज्यादा आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपने खुद खाया नहीं है। हम देख के कुछ भी बोल नहीं सकते, देख के थोड़ा एक दो शब्द ही बोल सकते हैं, पर खा के मैं बहुत कुछ इसके बारे में बोल सकती हूँ। हालेलुया, कि मेरे बात आपको समझ आ रहा है? मेरे जो खाना है खा रहा है वो देख के आप एक दो लाइन बोल सकते हैं, हाँ सिस्टर सेब खा रही थी, अच्छा था, अच्छा लग रहा है, पर इसको टेस्ट किया, मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ। अभी दूसरे आके बहुत कुछ थोड़े थोड़े शब्द में बोल रहे हैं, अय्यूब का हजम नहीं हो रहा। अय्यूब बोल रहा है इसको परमेश्वर को मैंने खा के देखा है, टेस्ट करके देखा है, मेरा जिंदगी की हर पल पर वो भला है, वो मुझे ऐसा नहीं छोड़ता। हालेलुया, उसके विश्वास पर बहुत लोग अचंभा हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरे को बोलने से, दूसरों की गवाही से आप तृप्त नहीं होना। खोरा माना शरावा, हालेलुया। दूसरे की गवाही सुनकर प्रभु के बारे में लोग तारीफ करते, उस तारीफों पर आप फंसना नहीं। हालेलुया, आप खुद टेस्ट करना प्रभु कैसा भला है। हालेलुया, हम बड़े बड़े आजकल तो प्रभु के वचन की कोई कमी नहीं है, गवाही की कोई कमी नहीं है, चिन्ह चमत्कार की कोई कमी नहीं है, पर इधर बहुत सारे लोग भरमाया जाता है। अंदर पता क्या करते हैं, लोग बोलते हैं हाँ उस लंगड़ा ने ठीक हो गया, उस अंधे व्यक्ति ठीक हो गया, चलो मैं भी चलता हूँ। हम खुद टेस्ट नहीं करते, दूसरों की बात सुनकर, दूसरों की बात देखकर हम परमेश्वर को जज करते हैं। परमेश्वर के क्या करते हैं, हम परमेश्वर के बारे में हमारा मन में एक सोच रखते हैं, ये गलत बात है। हालेलुया, उनके जीवन में चंगाई मिला, उनके जीवन में ये हो गया, उनके जीवन में परमेश्वर ने बरकत दिया, इसलिए मुझे मिलेगा, ऐसा ये सोच नहीं रखना। हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए लोग भरमाए जाते हैं, अगर उनके जीवन में जो हुआ आपके जीवन में नहीं होगा तो आपके विश्वास ठंडा हो जाता है। आप बोलते हैं ऐसे प्रभु कुछ नहीं है, क्यों मेरे जीवन में क्यों फिर नहीं हुआ, उनके जीवन में हुआ बात मेरे जीवन में क्यों नहीं हुआ, आपके विश्वास ठंडा हो जाता है। आप जो दूसरा खा रहा है ना, उसको देखकर वर्णन करने वाले लोग हैं, आप कितना को बोलोगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। पर खुद टेस्ट किया, आप चाहे दुनिया कुछ मर्जी बोलोगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आपकी बात गलत है, मैंने टेस्ट करके देखा व्यक्ति है, मैंने इसको खा के देखा व्यक्ति है, मैं ये झूठ नहीं बोल सकता, मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ। कई लोग आपने देखा होगा प्रभु के भवन पर बैठते हैं, आप अपने आप को जांच लेना, ये जो परमेश्वर का टेस्ट करके अपने आप को आप देख लेना। कई लोग चर्च में आते हैं, प्रभु के भवन पर बैठते हैं, या आप अपने घर पे प्रेयर के लिए बैठते हैं, शुरुआत से लेकर प्रभु को महिमा करता है,
प्रभु तू महान है, प्रभु तू दयालु है, प्रभु तू प्यारा परमेश्वर है। तूने मुझे इतना प्यार किया, मेरी जो मंदे हाल विच तूने मेरे सुधी लिया प्रभु, तूने मेरे आंखों को आंसू बहाने से बचाया। इतनी प्रभु की तारीफ करते हैं और रोते हैं, फिर भी उनको और प्रार्थना करने का मन करता है। ऐसे लोगों को देखा है आपने? वो टेस्ट किया हुआ लोग है, वो लोग अच्छी तरह प्रभु को टेस्ट किया लोग है। वो चुप रह नहीं सकते प्रार्थना में, चाहे 2 मिनट की प्रार्थना हो, चाहे 2 घंटे की प्रार्थना हो, वो चुप रह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने प्रभु को टेस्ट किया लोग है। वो कैसे चुप रहेंगे? पर जिनका अंदर प्रभु के बारे में कुछ है नहीं, वो टेस्ट जिन्होंने किया नहीं, मम्मी पापा ठीक है टेस्ट करके देखा होगा, पर बच्चे ने टेस्ट करके नहीं देखा, इसलिए बैठकर क्या करते हैं, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ओ महान परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद, यही होता है। उनका अंदर है नहीं बोलने के लिए कुछ भी। हालेलुया। चाहे 1 घंटा उनको बिठाओ धन्यवाद धन्यवाद, फिर कुछ सोचेंगे कब प्रार्थना खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना टेस्ट करके नहीं देखा, उन्होंने अनुभव नहीं किया। दुख के समय पर, कष्ट के समय पर प्रभु पर भरोसा रख के उन्होंने देखा नहीं। ऐसे कष्ट के समय अय्यूब देखो, जीवन में कष्ट मुसीबत के समय अय्यूब बोल रहा है, नहीं नहीं मैं आप लोग जैसे मैं प्रभु को कुछ नहीं बोलूँगा, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। कुछ लोग हैं बासी लेके बैठकर उड़ के चले जाता है, वो अंदर खाली है, परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए उनके अंदर कुछ है नहीं। उन्होंने किसी ने खाया हुआ सेब किसी ने खा रहे थे, उनको देखकर हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद कितना का बोलेंगे, 1-2 मिनट बोलेंगे, फिर अपने आप चुप हो जाएंगे। है नहीं, परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए कुछ है नहीं। पर जो व्यक्ति खाया है वो चुप रह नहीं सकते, जिनके जीवन में अनुभव किया है कष्ट मुसीबत के समय परमेश्वर कैसे उनको बचाया, कैसे वो भूलेंगे। हालेलुया। जब शैतान की बंधन से, जब शैतान ने परेशान किया था, तब आंसू बहा बहा के प्रार्थना किया, प्रभु हमें छुड़ा ले, मदद कर, बीमारी के समय प्रभु हमें मदद कर, प्रार्थना किया। वो कैसे हम भूलेंगे, उस बातों को हम कैसे भूल सकते हैं। इसलिए प्रभु के चरणों पर वो आके चुप रह नहीं सकते। वो टेस्ट किया, वो बहुत टेस्टी है, परमेश्वर प्रभु महान है। हालेलुया। ऐसे प्रभु का टेस्ट है, थोड़ा कट्ठा है, हमेशा सेब हमेशा मीठा नहीं होते, मिठास नहीं होते, थोड़ा कट्ठापन होता है। इसका मतलब जीवन में कुछ कष्ट मुसीबत बीच में आता है, पर जिन्होंने खा के देखो बोलता अरे ये भी इसके बीच की एक बात है। सेब कल्ले मीठा मीठा नहीं होता, थोड़ा सा कट्ठा हो जाता है उसमें, वो इसका एक नेचुरल कुदरती की एक नियम है। इसी तरह हमारे जीवन में मिठास भी खटास भी आता रहता है, पर जो व्यक्ति इसको टेस्ट करके देखा है वो व्यक्ति कभी चुप रह नहीं सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहते हैं हम एक एक व्यक्ति एक अभी मैं ये सेब मैंने खाया, उसी तरह मैं आप एक जन को एक सेब दे दूं, तब आप कड़वा चड़वा बोलोगे। सिस्टर बिल्कुल आपने सही कहा, ये सेब बहुत मीठा है पर थोड़ा सा खट्टा है ना, इसका मतलब छिलका थोड़ा सा कड़वा है, मतलब हाँ ठीक है, वैसे थोड़ा फुस्सा है। आप भी मेरे जैसे आप भी बोलने शुरू करें, क्योंकि आप भी इसको खा के देखा है। जब तक आप इसको खाओगे नहीं, तब तक मैं जितना मर्जी आपको बोलूं हाँ 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 सुनकर बैठोगे आप। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में जो व्यक्ति इसको परमेश्वर को टेस्ट नहीं किया, वो व्यक्ति ज़्यादा देर प्रभु में बने रह नहीं सकते। वो जीवन की कष्ट मुसीबत में क्या करेंगे, वो गिर जाएंगे। जो व्यक्ति प्रभु को टेस्ट किया है वो कभी चुप रह नहीं सकता, चाहे घर पे हो चाहे प्रभु के भवन पर आकर, वो चुप रह नहीं सकता। वो प्रभु को वर्णन करता रहेगा,
परमेश्वर ने किए उपकारों को, बढ़ाई को बोलते रहेगा। प्रभु ये कोरोना के समय कितने लोग मर गया, प्रभु तूने बचा कर रखा। प्रभु इस गर्मी के मौसम में क्या क्या हुआ, परमेश्वर तूने मुझे बचा कर रखा। मेरे जीवन की हर जरूरतों को पूरा करा, मेरे परिवार को संभाला, बच्चों को संभाला। प्रभु मैं उस दिन गिर गए तो बहुत बड़ी खतरा से बचा कर रखा। फिर चलाता मैं एक बहन के लिए प्रार्थना करके आया, वो पटियाला हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन के लिए डेट भी फिक्स किया। ये पिछले सोमवार पटियाला हॉस्पिटल में इनको 2 ऑपरेशन होना था, एक पित्ते के, एक खाने वाले नाली पर पथरी है, ऐसे 2 उनके शरीर पर 2 ऑपरेशन होना था। हम पिछले संडे प्रार्थना के बाद उस पिंड में उस बहन के पास जाकर हमने प्रार्थना किया, मैं और चर्च के कुछ लोग थे। हालेलुया। हम जाके प्रार्थना किया, परमेश्वर की आत्मा बार बार कहा प्रभु की मर्जी नहीं है तो उनका शरीर पर ऐसे एक ऑपरेशन होने नहीं देगा प्रभु जी। अगर परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की सहमत है, फिर ही उनके शरीर पर एक ऑपरेशन होगा। परमेश्वर कितना महान है। कल से लोग मिलकर उस बहन के लिए प्रार्थना के तेल वगैरह लगा के विश्वास से प्रार्थना करके आया। आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, 2 दिन के बाद फोन आया, डॉक्टर ने आखिरी बार अल्ट्रासाउंड लिया, चेकअप पूरा किया। डॉक्टर ने बोला अब 15-20 दिन आप दवाई ले लो, आपका पथरी अपने आप दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत डरी हुई हालत में थे वो बहन, अभी कैसे रहेंगे, कौन संभालेगा, कोरोना बीमारी की है, कोरोना की टेस्ट भी किया है, बहुत टेंशन में थे। गर्मी की मौसम है, पर परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत काम किया। ऑपरेशन के बिना परमेश्वर ने उनको अपने घर पे वापस सही सलामत लेके आया। हालेलुया। कैसे भूल सकते हैं हम? वो बहन भूल सकती है, मैं भूल नहीं सकती। चाहे लोग बोले, मैं ये कि घरों पर जाके प्रार्थना करके आते समय मैं इतनी प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं इतनी प्यार हो जाता है परमेश्वर के साथ। प्रभु कितना महान है, कैसे लोगों को बचाता है, कैसे परमेश्वर संभालता है, कैसे छुड़ा लेता है। बहुत अनोखा बात है। हम चुप कैसे रहेंगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी बातों पर आप ध्यान ना दें, खुद पर को टेस्ट करके देखना शुरू करो। उसके लिए हम क्या करना है? अपने जीवन के सुख दुख पर प्रभु पर भरोसा रखना शुरू करो। इंसान के ऊपर भरोसा रखेगा तो हमें दर्द दुख मिलेगा, प्रभु पर भरोसा रखेगा तो प्रभु बहुत कुछ हमें सिखाएगा। हालेलुया। हम सीखेंगे, हम फिर उसका गुण को वर्णन करेंगे। जैसे मैंने सेब खाया, सेब खाकर सेब के बारे में मैंने बहुत कुछ वर्णन किया, मेरे भूख मिटाया। हालेलुया। हाँ, अंदर से गैस बाहर कर दिया, बहुत कुछ फायदा है। हालेलुया। इसी तरह जो परमेश्वर को अनुभव किया लोग चुप रह नहीं सकते, प्रभु को टेस्ट किया लोग चुप रह नहीं सकते। कई बार आप में से कई लोग आते हैं, हाँ, कई खाना के बारे में वर्णन करते हैं, मैं बोला वो मुझे नहीं बनाना आता। आप बोलते ओ सिस्टर बना के खा के देख लो, नहीं इतनी टेस्ट है, फिर आप उसके बारे में मेरे को कितनी बातें सुना देते हो। मैं तो सुन कर बैठे रहती हूँ क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। हालेलुया। आप बोलोगे मक्की की रोटी बनाना, साग मेरे बहुत टेस्ट है, क्या बात है, मैं तो सुनकर ही रह जाऊँगी क्योंकि मैंने तो थोड़ा बहुत तो खाया होगा पर मैं बनाया नहीं, मेरे को इतना टेस्ट पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को टेस्ट करके देखो, परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। रोज दिन प्रति हमारे जीवन में प्रभु कैसे भला है, क्या करता है। जब आप प्रेयर के लिए बैठते समय उसको वर्णन करो, एक करके वर्णन करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कूच की किताब, निर्गमन की किताब 14 अध्याय में उसके 21वां वचन में लिखा है, जब प्रभु के लोग मिस्र देश में 450 साल गुलाम थे। हालेलुया। 450 साल गुलामी में थे। 450 साल गुलामी के बाद परमेश्वर उनको छुटकारा दिया है। 450 गुलामी के समय उन्होंने जो कष्ट उठाया, उन्होंने जितना मार खाया, इतनी भूख सहा, इतने दुख उड़ाया, किसी को समझ नहीं सकता। हालेलुया। पर प्रभु ने उनका कष्ट देकर मूसा नबी के जरिए उनको छुटकारा दे रहा है। अब छुटकारा पाकर वो आ रहे हैं। प्रभु आखिरी में क्या किया?
जो दुश्मन इनको तंग करते थे उन सभी को परमेश्वर ने कहाँ डुबा के मरा दिया? लाल समुद्र में। प्रभु के लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। एक जमाना के लोग ये सब कुछ टेस्ट कर रहे हैं। प्रभु कैसे मूसा नबी के जरिए काम कर रहा है। मूसा नबी एक बोल कर जाता है, उसी तरह हो जाता है। फिर प्रार्थना करते समय वो कष्ट दूर हो जाता है। लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। उनका मन में विश्वास बढ़ गया। आखिरी में परमेश्वर मिस्र देश से उनको बाहर निकाल के लेके आए। इतने साल कष्ट के बाद, इतने साल की मुसीबत के बाद बाहर लेके आ रहे हैं। आखिरी में दुश्मन उनका पीछा कर रहे हैं। प्रभु ने क्या किया? सबको उनके रथों के समेत पानी में डुबा के मार दिया। ये सब कौन देख रहे हैं? प्रभु के लोग। जो सब मर गया, सब लोग क्या करने लगे? साजों को लेकर, वीणा लेकर बचा बचा के गा रहे हैं, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है, क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े काम किया है जो असली में खुद देखा है। उन्होंने अपने आमने सामने अपने आंखों में देखा है परमेश्वर कैसे काम करता है। कुछ की किताब उसका 14 अध्याय से उसका 15वां वचन पढ़े। 15 की 14, 15 का 21। सॉरी, कुछ की किताब 15 की 21वां वचन पढ़े। और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। हाल इधर क्या लिखा है? कुछ की किताब 15 अध्याय उसके 21वां वचन में लिखा है, मिरियम, मूसा की बहन मिरियम क्या कर रहा है? वो देख परमेश्वर कैसे हमें बचाया। देखो घोड़े और घोड़े में जो बैठा सभी को परमेश्वर पानी में डुबा के मार दिया। आप ये कभी हमें परेशान नहीं करेंगे। वो बहन का अंदर बड़ा खुशी मचा गया। वो 450 साल इन्होंने हमें कितना दुख दिया, इतना परेशान किया, आगे से हमें एक कष्ट मुसीबत नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने खत्म किया। वो कैसे चुप रह सकती है? वो क्या किया? वो अपना वीणा लेके, है ना, साजों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करने लगे, स्तुति करने लगे। तब उनके साथ और भी बहनें, वो जिन्होंने ये अचंबा काम देखा है, वो कोई चुप रहे नहीं सकता। सब लोग मिलकर कूद कर नाच कर, हमारा परमेश्वर प्रतापशाली है, पराक्रमशाली है। उन्होंने रथों को आम और उसके ऊपर जो बैठा है उनका सत्यानाश किया। सब कूद कूद कर प्रभु को आराधना कर रहे हैं। पर उनका पीढ़ी 2-3 पीढ़ी हो गया प्रभु के बारे में जिनको कुछ पता नहीं है, जिन्होंने ये कोई अचंबा काम देखा नहीं है, वो लोग क्या करने लगे? मूर्ति पूजा करने लगे, प्रभु को भूल गए, क्योंकि उन्होंने टेस्ट करके देखा है। जो व्यक्ति टेस्ट करके देखा है वो चुप रह नहीं सका। वो परमेश्वर की गुणगान करते रहा, जय जयकार करते रहेगा, धन्यवाद करते रहेगा। पर कुछ टाइम के बाद एक ऐसा पीढ़ी आया, प्रभु के ये बातों को टेस्ट ही नहीं किया। वो फिर बताएंगे क्या? हालेलुया, बोलेंगे हमें पता नहीं, हमने सुना है प्रभु ऐसा करता है, प्रभु ऐसे वैसे करता है, प्रभु ऐसे, हमें तो पता नहीं। हालेलुया, हम में से भी कई लोगों की जिंदगी ऐसा है। टेस्ट करके, खुद टेस्ट करके देखो आपके जीवन के कड़वापन के समय पर, दुख के समय पर। जैसे अय्यूब कहता है, इतनी कष्ट के बीच में मैं नहीं बोलूँगा मेरे प्रभु के बारे में। अय्यूब की पत्नी आकर बोलती है, तू जाके प्रभु को छोड़कर जाके मर जा। अय्यूब बोलता है, तू एक मूर्ख औरत जैसे कैसे बोलती है? हालेलुया, हम आते समय कुछ लेके आया, हम जाते समय कुछ लेके जाएंगे। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसकी नाम की महिमा हो। हालेलुया, कैसे शब्द है! क्या मेरा मुंह से आपके मुंह से ऐसे निकलेगा क्या? जल्दी निकलना चाहिए। हालेलुया, प्रभु को टेस्ट किया व्यक्ति, चाहे पूरा दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, वो चुप रह नहीं सकते, वो प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, किसी के जीवन की बात देखकर नहीं, किसी का जिंदगी में प्रभु ने दिखाया चमत्कार को देखकर नहीं, हमारा विश्वास को मजबूत करना है। हम खुद प्रभु में मजबूत होना है। दिन रात प्रभु ईश्वर के साथ याकूब क्या किया? परमेश्वर से लड़ाई किया। पिछले दिनों में आपने वचन सुना है। हालेलुया,
याकूब प्रभु से लड़ाई करके कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुम आशीष करना ही करना है। हालेलुया। ऐसे एक जिद्दीबाजी हमें भी होना चाहिए। प्रभु के साथ मेरे से बात करना, प्रभु जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे, जब तक मैं प्रभु को टेस्ट करके नहीं देखूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे चाहिए, तुम चाहिए प्रभु जी, मुझे तुम्हारा आवाज सुनना है। प्रभु तुम मुझसे बातें कर, कैसा है तू, कितना भला है, मुझे अनुभव करना है। ऐसा एक जिद्दीबाजी हमारे जीवन में हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं मेरे जिंदगी से कह सकता है, ऐसे अनुभव किया व्यक्ति कभी प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चाहे जीवन में कितना भी दुख आवे, कष्ट आवे, परेशानी आवे, मौत भी आवे, कितना भी दुख परेशानी आवे, वो प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं, ये भी पार हो जाएगा, ये घड़ी भी मेरे परमेश्वर पार करवाएगा, ये हाल विश्वासी परख भी पार हो जाएगा। हाल मुझे परमेश्वर पार करवाएगा। हाल उनका मन में प्रभु को वर्णन करेंगे वो, हाल वो डूबेंगे नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किस तरह है आपकी हालत? आप खुद प्रभु को टेस्ट किया है या किसी की बातों को सुनकर आप थोड़ा अंदाजा लगा के बैठा है प्रभु के बारे में? फिर तो आप ज़्यादा देर खड़ नहीं पाओगे। खुद टेस्ट करके देखो। कई बार परमेश्वर ताड़ना देते हैं आपको, वो आपको प्यार करता है। कई बार परमेश्वर कुछ आपको बात करता है, आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। सब ये टेस्ट की चक चुकने के भाग है। ताड़ना भी, प्यार भी, पालन पोषण भी, आशीष भी, हालेलुया, सब कुछ ये टेस्ट की टेस्ट में आता है। जिंदगी में हर वक्त मीठा मीठा टेस्ट नहीं होता, कभी कभी खट्टापन भी आता है। हालेलुया। हम उस टाइम प्रभु को खिलाफ बुड़बुड़ाना नहीं, प्रभु बोलना कोई बात नहीं, खट्टा भी दूर हो जाएगा, मीठा सा आ जाएगा विश्वास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको आशीष करे। आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, तूने हमारे जीवन में दे सच्चा भाग्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ईश्वर आज वचन सुना है, अपने बच्चों को आशीष कर चक्के तो देखो परमेश्वर कितना भला है। प्रभु जी, हम परमेश्वर का टेस्ट करके देखने के लिए मदद करो। कितने परमेश्वर लोग प्रभु जी, हालेलुया, इस प्रेम से दूर हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है क्योंकि उनका अंदर वो टेस्ट उन्होंने हालेलुया किया नहीं है। प्रभु कितना भला है करके उन्होंने टेस्ट करके देखा नहीं। उन्होंने किसी की बात सुनकर, किसी की गवाही को देकर, किसी की चंगाई को देकर परमेश्वर के एक रूप दे रखा है। वो लोग ज़्यादा कितना परमेश्वर के बारे में तारीफ करेंगे, परमेश्वर के कितने हालेलुया बारे में बोलेंगे। हालेलुया। पर जो व्यक्ति परमेश्वर को टेस्ट करके देखा है, हर जीवन के हर हमें घड़ी पर हालेलुया परमेश्वर का अनुभव किया है, वो व्यक्ति कहेंगे परमेश्वर महान है, वो पराक्रमशाली है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो जय देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। किसी भी घड़ी पर वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, वो हर वक्त हमारा संग रहने वाला परमेश्वर है। आप बहुत परमेश्वर के बारे में वर्णन कर सकते हैं। परमेश्वर हालेलुया वचन सुने एक एक जन को ऐसे आप मदद कर, सहायता कर, परमेश्वर आशीष कर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, कल से एक जन को आशीष कर। आज वचन सुना एक एक व्यक्ति को अनुग्रह कर खुदावंदा, धन्यवाद करे। वचन उनके जीवन में हमें 100 गुना फल लाने पाए। प्रभु जी अपने बच्चों को रक्षा करना, इस सप्ताह पूरा तेरे बच्चों को तू ही संभालना, तू ही सुरक्षित रखना, हर कदरों से, विपत्ति, बीमारी, परेशानी से सभी को बचा कर रखना। परमेश्वर इस गर्मी के मौसम में सभी को संभालना। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, तूने हालेलुया परमेश्वर अपने बच्चों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करके आशीष करते हैं। परमेश्वर हालेलुया आशीष बरकत इनका जीवन भर बने रहेंगे। प्रभु धन्यवाद, तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद। सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अभी हमारा परमेश्वर के प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे साथ होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, जो जल्दी आने वाला है। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर सभी को आशीष करे, सबको जय मसीह की।